Emergency powers. The exercise of emergency powers had long been a concern for the classical political theorists, including the 18th century English philosopher John Locke, who had a strong influence upon the founding fathers in the US, a preeminent exponent of the government of laws and not of men. Locke argued that occasions may arise when the executive must exert a broad discretion in meeting special exigencies or emergencies for which the legislative power provided no relief or existing law granted no necessary remedy. emergency powers क्या होती हैं? जॉन लॉक ने भी कहा है, जो कि फाउंडिंग फादर हैं यूएस के, उनका बहुत इन्फ्लुएंस था। उन्होंने कहा कि जो एमरजेंसी पावर्स हैं वो कई बार जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, जैसे कि विदाउट एमरजेंसी जो पावर्स होती हैं वो तो एज इट इज़ चलती हैं, लेकिन कुछ अगर नेशनल एमरजेंसी हो या कोई और एमरजेंसी हो तो उस टाइम पर, जैसे वॉर टाइम हो, कोई युद्ध हो रहा हो, तो उस टाइम पर जो है कुछ पावर जो है चेंज हो जाती हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारा जो फंडामेंटल राइट 20 और 21 है वही जो है वो जो नहीं होते एक्सपेंड, और बाकी जो है वो हो जाते हैं। मतलब कि उस टाइम पर जो है वो सिर्फ वही दो आर्टिकल्स हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स रहते हैं मोस्टली, नहीं तो वो सस्पेंड नहीं होते। कौन से आर्टिकल 20 और 21, बाकी सभी जो है सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ एमरजेंसी पावर्स होती हैं। एनी कंट्री कैन एक्सपीरियंस पब्लिक एमरजेंसीज। ठीक है, पब्लिक एमरजेंसीज तो होती हैं, जैसे कोई वॉर का टाइम है, टेररिस्ट अटैक है, तो हर एक कंट्री में ये सब तो होता ही रहता है। Democratic states, however, may face particular challenges in dealing with emergencies because the legally granted rights and institutional checks and balance associated with the democratic constitutional order. ठीक है, डेमोक्रेसी में भी ये सब होता है क्योंकि इसमें चेक्स एंड बैलेंस भी होते हैं। Most of the world's democratic constitutions therefore include emergency provisions that allow the authorities in time of urgent necessity, अगर उस टाइम पे कुछ ज़रूरत हो, नेसेसिटी हो, तो उस टाइम पर जो है एमरजेंसी प्रोविजंस की जाती हैं, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी जो है सेफ़ रहे, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे, प्रोटेक्शन हो सके लोगों की, जो सिटीजन्स हैं उनके लाइफ और प्रॉपर्टी की। इसीलिए जो है कुछ एमरजेंसी प्रोविजंस की जाती हैं सभी के वेलफेयर के लिए। Emergency provisions are necessary because they enable the state to respond effectively to crisis. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम पर जब भी एमरजेंसी होती है तो कैसे डील करना है ये हमें उसके बारे में बताता है कि कौन से जो है रूल्स रेगुलेशंस हमें फॉलो करने हैं और कौन से उस टाइम पर रूल्स और रेगुलेशन जो हैं वो फॉलो नहीं करने। If they are well designed and properly applied, emergency provisions are a self defense. तो एक तरह की ये हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, ये सेल्फ डिफेंस के लिए होते हैं। If a constitution did not contain such emergency provision, then the state would have to either, अगर ऐसा नहीं है, ऐसी कोई भी emergency provisions नहीं है, तो क्या होगा? Stand with its hand tied, unable to undertake urgent actions. एमरजेंसी के दौरान जो कुछ अर्जेंट एक्शंस लेने पड़ते हैं तो वो नहीं ले पाएंगे। एक्सरसाइज सच पावर आउटसाइड द लॉ, और लॉ से बाहर ही जो है वो कुछ पावर्स जो है यूज़ करेंगे उस टाइम पर, अगर उन्होंने कुछ एमरजेंसी प्रोविजंस नहीं की होंगी। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं पावर्स, एमरजेंसी प्रोविजंस की गई हैं। आर्टिकल 352 आर्टिकल ऐसे ही जो उन्होंने 3 आर्टिकल्स बनाए हुए हैं फाइनेंशियल एमरजेंसी के लिए, नेशनल एमरजेंसी के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है एमरजेंसी प्रोविजंस की जाती हैं, मतलब कि हमें एक तरह की सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। ब्रिंगिंग अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी इनटू इफेक्ट usually involves proposal or initial decision to declare a state of emergency. इसमें जो है सबसे पहले डिक्लेयर किया जाता है कि एमरजेंसी है, फिर उसके बाद अप्रूवल किया जाता है। ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑल स्टेजेस ऑफ द एमरजेंसी प्रोसेस। कि एमरजेंसी है ये पहले पता चल जाता है इसमें। It must be obvious to all involved, the administration, the judiciary, the legislature and the general public when a state of emergency is in प्लेस। एमरजेंसी प्रोविजंस के लिए जो है आर्टिकल जैसे कि 352 हो गया, 360 हो गया। अगर हम बात करें तो नेशनल एमरजेंसी का जो आर्टिकल है वह है 352।
ठीक है, अगर कोई वार हो, कोई युद्ध हो, तब होता है ये, ठीक है। फिर है स्टेट इमरजेंसी, इसमें जो है अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो फेल हो जाए तब जो है ये इमरजेंसी आती है, ये है आर्टिकल 356। और आर्टिकल 60 भी है, ये क्या 360 है। आर्टिकल 360 में क्या है, अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आए तो ये इमरजेंसी की प्रोविजंस लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। The end of the 20th century was marked by optimism for the stability and effectiveness of the constitutional systems of the nations of Latin America। अगर 20th century की हम बात करें, उसके एंड तक जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को जो है एक तरह से स्टेबलाइज कर दिया है कि स्टेबली ये काम करते हैं, इफ़ेक्टिवनेस से काम किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे माना जाता है, ठीक है। उसमें जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उन्हें अच्छे तरीके से फॉलो किया जाता है। लेटिन अमेरिका में भी जो है ऐसे नेशंस में भी यही माना जाता है, स्टेबलाइज्ड है। The authoritarian regimes of the 1970s to 80 had been replaced by constitution based on well-functioning institution, respect for right, individual and social compliance with the rule of law। इसमें जो है राइट्स की भी रिस्पेक्ट की जाती है, रूल ऑफ लॉ भी है, ठीक है। The political conflict, the growth in violence, widespread disaffection and discontent, authoritarian discourses and the deep economic crisis have all contributed to the undermining, varying and seriousness from one nation to another ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स। तो ये क्या है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स बने होते हैं, इसमें इम्प्लीमेंट भी किए जाते हैं एक नेशन में, जैसे कि गवर्नमेंट बनी होती है तो इसके थ्रू जो है वो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें जो है मेन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव जो है, लेजिस्लेचर की मेन जो है रोल होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो कि 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। द इंक्रीजिंग permeability ऑफ द स्टेट टू ए ग्लोबल एजेंट्स दैट एक्ट इन द फाइनेंशियल एंड कम्युनिकेटिव प्लान हैज़ डिटरमाइंड द टू ग्रेट क्रिजेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन फ्रंट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। कई बार जो है ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बहुत क्रिजेज भी हैं, ठीक है। On the other hand, the democratic crisis which has manifested itself from the Brexit and the US presidential elections with the impact has large internet service providers have had on the electoral processes through the technological design of adapted mass propaganda to social networks। ऐसे ही यूएस में भी जो है यही प्रोपोगंडा अपनाया गया है। The constitutionalism of our time can only aspire to a global or at least supernatural beyond the visible effect of the intervention of these new global powers। Some structural problems are being generated that may affect the very essence of constitutionalism। इसमें जो है कई बार प्रॉब्लम भी आती है क्योंकि इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन पर कई बार इफेक्ट भी है। तो मेन अगर बात करें तो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं जिसमें